आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 जो है फन विद मैग्नेट्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका एग्जाम्पल है आयरन, निकल और कोबाल्ट। नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक, कॉटन के क्लोथ्स हो गए, ठीक है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। देखो, जो मैग्नेट्स होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेचर में अपने आप ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की प्रेजेंट होती है, ये बनाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। देखो, ये एक बीच में एक रॉड है, उसके दोनों एंड पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो इसे हम बोलते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट, और इसको डंबल शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बार मैग्नेट, ठीक है, ये बार शेप की है तो इसे बोलेंगे बार मैग्नेट। नेक्स्ट है पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। देखो, किसी भी शेप की मैग्नेट हो, चाहे हॉर्स शू शेप की मैग्नेट हो, या फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, या फिर बार मैग्नेट हो, हमेशा सभी मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने ले ली है बार मैग्नेट। तो अब क्या करना है कि हमने बार मैग्नेट ली और उसके ऊपर हमने क्या किया, स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन डाल दी। ये स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन है, ये हमने बार मैग्नेट के ऊपर डाल दिए। उसके बाद हमने देखा कि जो ये आयरन के पीसेस थे, कुछ तो जाके साउथ पोल पर चिपक गए और कुछ जाके नॉर्थ पोल पर चिपक गए, लेकिन जो सेंटर ये वाला एरिया था, यहाँ पर बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी जो आयरन के पीस थे वो नहीं चिपके। तो इससे ये पता चलता है कि जो आयरन के पीसेस है ना, वो पोल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पोल्स पर ज़्यादा जाकर चिपकते हैं एज कंपेयर टू सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद है कि जो मैग्नेट होती है ना, उसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, एक मैग्नेट ली, मान लीजिए हमने फिर से बार मैग्नेट ही ले ली और उसको एक धागे से बिल्कुल बांध कर लटका दिया, ठीक है। लटकाने के बाद क्या होगा, हमने देखा कि जो मैग्नेट है ना, या तो उसकी डायरेक्शन ऐसी ही हो जाएगी, ठीक है, या ऐसे ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे हुई है, तो उससे पता चल जाएगा कि साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। और अगर डायरेक्शन ऐसे हो जाती है तो भी पता चल जाएगा कि साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। जो मैग्नेट होती है ना, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि साउथ पोल किस तरफ है, मैग्नेट किस तरफ शो करेगी साउथ पोल, और नॉर्थ पोल किस तरफ शो करेगी, ठीक है। तो ये मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो जो मैग्नेट की डायरेक्शन है ना, वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ शो होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो हेल्प करती है हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है। हमने दो मैग्नेट ली, मैग्नेट 1 ये है, मैग्नेट 2 ये है, ठीक है। मैग्नेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये सेकंड मैग्नेट का साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। जब हम फर्स्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सेकंड मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके गए, तो क्या हुआ, दोनों मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट हुई, ठीक है, दोनों मैग्नेट आपस में चिपक गई। लेकिन जब हम फर्स्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सेकंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके गए, तो दोनों मैग्नेट ने रिपेल किया, मतलब ये एक दूसरे से नहीं चिपकी, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि फर्स्ट मैग्नेट के जब हम साउथ पोल को सेकंड मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके गए, तो तब भी दोनों मैग्नेट ने आपस में रिपेल किया, ठीक है।
तो इन तीनों कंडीशन से, इन तीनों सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ को जब साउथ पोल के पास लेके जाया जाता है सेकंड मैग्नेट के, तो ये अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो सेम पोल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब है कि जो मैग्नेट होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। देखो, मैग्नेट्स जो होते हैं उनको स्पीकर्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैग्नेट को टॉयज़ में भी यूज़ किया जाता है, मैग्नेट को टीवी में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे यूजेस होते हैं जिसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अब देखो, हमने इसमें पढ़ा कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज़ कंपास में भी किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए।